आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो क्या क्या 1.1 होता है, क्या ऑन टू होता है, क्या मेनी टू वन होता है, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सब पढ़ा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, शो दैट द रिलेशन, शो दैट द फंक्शन। हमको फंक्शन दिया हुआ है आर स्टार से आर स्टार। तो आर स्टार क्या है, आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, मतलब सभी रियल नंबर सिर्फ किसको छोड़कर, जीरो को छोड़ के। और फंक्शन के दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 1/x इज 1 1 ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी हमको बताना। उसके बाद एक और कंडीशन दिया है, यदि डोमेन को हम n से रिप्लेस कर देते तो उसके बाद क्या ये 1 1 और ऑन टू रहेगा। तो 1 1 करना सबके लिए क्या एक सेम मेथड याद रखना है, सेम एल्गोरिथम याद रखना क्या है कि कोई से भी दो रियल नंबर लें, कोई से भी दो रियल नंबर लें। तो क्या ले लिया, लेट x1, x2 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होना चाहिए, मतलब हर एक वैल्यू के लिए एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x1 इक्वल टू 1/x2। तो यदि x1 इक्वल टू x2 आता है, x1 इक्वल टू क्या आता है, x2 आ रहा है यहाँ से, देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन। ये क्या आएगा, एक 1 1 फंक्शन के लिए सभी में ऐसा करना है। मोस्टली क्वेश्चन सभी इस टाइप से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चनों को छोड़ के थोड़ा सा उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। बाकी सभी क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, दो ले लें, एक x1 ले लें और एक x2 ले लें, दोनों फंक्शन में पुट करना है, x1 और x2। और यदि x1 इक्वल टू x2 आता है तो वो 1 1 फंक्शन है, और यदि x1 नॉट इक्वल टू आता है x2 तो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्या आता है, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए पहले हम खुद समझे कि क्या ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, पहले हम खुद समझे, उसके बाद हम उसको लिखेंगे थ्योरी। सर वही तो नहीं आता समझने। तो देखो कैसे, हमने क्या बनाया, एक डोमेन बनाया और एक क्या बनाया, रेंज बनाई। डोमेन और कोडोमेन दोनों है। ये क्या होगा, हमारा डोमेन, और ये हमारा क्या होगा, कोडोमेन। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो ऑन टू मतलब क्या होता है, एफ एक्स की सभी वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होती है एक्स के उसमें। तो रियल नंबर क्या होता है, दो रियल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में पूछे तुमसे कितने रियल नंबर है, तो कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। यदि हम 1 2, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, -2, -1, 0 1 2, ये हमने नंबर ले लिए। जीरो तो बोला ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया, नॉन जीरो बोला हुआ है, तो जीरो नहीं ले सकते हम। तो इधर भी क्या आएगा, आर स्टार से, ये भी क्या है हमारा आर स्टार है, और ये भी हमारा क्या है, आर स्टार से आर स्टार का रिलेशन दिया है। -2 -1 इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, तो हम डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसा नंबर है। तो देखो जब हम 1 पुट करेंगे फंक्शन में, हम 1 पुट करते हैं तो 1/1 कितना आ रहा है, 1/1 कितना आ रहा है, तो हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू। हम किसकी पुट कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू, 1 पुट कर रहे हैं। एफ एक्स कितना दिया है अपन को, इधर क्या है, 1/x दिया है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 पुट करी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा। फिर यदि हम एफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 2 पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2 1/2 1.5, तो वो भी है। इस टाइप से सभी की वैल्यू है। तो अपन जो ये पुट कर रहे हैं इसको क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं हम, y। तो यदि एफ एक्स इक्वल टू कितना आता है, एफ एक्स इक्वल टू कितना आता है, हमारा y आता है। एफ एक्स इक्वल टू कितना आता है, y। तो हमने क्या ले लिया, लेट मान लिया, क्या माना हमने कि x इक्वल टू 1/y, x की वैल्यू कितनी है, 1/y। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/y। ये y कहाँ आएगा, एफ एक्स, ये कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो हर एक x के लिए एक टर्म हो रहा, सभी के लिए एक वैल्यू आ रही है, तो इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज ऑन टू। ये क्या है, ऑन टू आया। एक और बार समझे अपन इसको, एक बार और समझते हैं। हमको क्या करना है, ऑन टू के लिए इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालेंगे हम, इससे अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो एक बार समझ लेते हैं हमको करना क्या है, पेपर में क्या करें जिससे हमारा आंसर आ जाए, इतने कंफ्यूजन ना होना पड़े हमको। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दिया है, तो सभी वैल्यू किसकी आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है,
ये आर, तो इसको क्या लिख लिया हमने वाई, वाई बिलोंग्स टू क्या कर रहा है अपना आर स्टार, वाई किससे बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, वाई किससे बिलोंग कर रहा है आर स्टार से। तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सभी हर एक एक्स के लिए डिफाइन होनी चाहिए, तो एफ एक्स इक्वल टू अपन पुट कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा हमने वाई लिखा, एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा वाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी 1/x, तो वाई, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है हर बार 1/x आ रही है, तो हमारा फंक्शन सभी वैल्यू के लिए डिफाइन कर रहा है, मतलब हर एक चीज के लिए जब y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो वो भी क्या आता है रियल नंबर आता है, तो ये क्या है देयरफॉर इट इज ऑन टू, मतलब हमको ऑन टू के लिए तो क्या निकालना है इनवर्स निकालना है, और 1 1 के लिए क्या करना है x1 और x2 करना है समझ में। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, यदि डोमेन को हम किससे रिप्लेस कर दें, n से रिप्लेस कर दें, डोमेन हमारा ये है, इसको हमने n से रिप्लेस कर दिया, ये हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, ये हमारा क्या होगा नेचुरल नंबर, ये आया 1 2, नेगेटिव तो होते नहीं है 1 2 3 4 सभी हो रहे हैं, तो क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है या नहीं है, 1 1 क्या है हर एक वैल्यू के लिए एक सिंगल टर्म आना चाहिए, तो 1 1 तो है। यदि हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो 1/1 कितना हो गया 1 आ रहा है, यदि हमने कितना पुट करा 2 तो कितना आ रहा है 0.1 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट कितना आ रहा है 5 आ गया, 3 पुट करा, तो इस टाइप से सभी डेसिमल वाली वैल्यू आएगी, तो क्या आएगा इफ, क्या कर देते हैं हम, इफ एक्स, इफ डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n, डोमेन किससे रिप्लेस कर दिया n से रिप्लेस कर दिया, तो अपना नेचुरल नंबर सेम वही मेथड, तो क्या रहेगा ये 1 1 तो रहेगा, ये क्या रहेगा 1 1 तो हमारा रहेगा, क्या ऑन टू रहेगा। अब देखो माइनस की वैल्यू, नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू -1 यदि पुट करते हैं अपन, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आना चाहिए, एफ एक्स हमारे फंक्शन में से कितना आ रहा है -1 पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ रही 1/-1, तो क्या एक्स की वैल्यू कौन सी नेगेटिव है यहाँ पे, क्या नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे नो नेगेटिव वैल्यू इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, therefore it is not onto, ये onto नहीं है। आया समझ में, हमको 1 1 के लिए x1 और x2 लेना है, और किसके लिए उसका हमें एक और onto के लिए क्या करना, हमें वो इनवर्स निकालना है, यदि इनवर्स से आ रहा है उसका निकालना पॉसिबल है तो वो क्या होगा onto होगा, इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है तो onto नहीं होगा, उसे इनवर्स नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ क्या देखेंगे हर एक इसकी वैल्यू के लिए कुछ कोइंसाइड इधर वैल्यू होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं onto, तो हमको इसे ये बना के देखना है, यदि नहीं करना तो एक कोई सा भी एग्जाम्पल ले ले और उससे बता देंगे, यदि करना है तो थ्योरी फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताना है फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो पहले हमको खुद को समझना है कि क्या है या नहीं है, यदि नहीं है तो एक कोई सा भी एग्जांपल दे दो, कोई सा भी नंबर ले लें, उससे बता देंगे ये नहीं है, और है तो x1 x2 करके या इनवर्स निकाल के अपन ऑन टू बता देंगे। तो पहला मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि n का मतलब क्या होता है। n होता है हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं n, सेट ऑफ इंटीजर्स आर रियल नंबर है ना, z प्लस तो पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस तो नेगेटिव इंटीजर, r प्लस तो पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस तो नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ पे कंडीशन दी रहेगी। तो पहले हम देखें पहला फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्या 3 सेम, बस हमारा डोमेन और रेंज से समझते हैं है? ये हमारा डोमेन हुआ और ये हमारा क्या होगा कोडोमेन होगा, ये क्या हुआ को डोमेन होगा। तो पहला क्या हुआ नेचुरल नंबर, पहला क्या बोल रहे हो
नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से दिया। फंक्शन क्या दे रहे हैं, ये हमारा x है और ये हमारा क्या होगा fx है। fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर से निकालेंगे। fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x स्क्वायर से निकालेंगे। तो fx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर से निकालते हैं। ये भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन क्वेश्चन देखें, x की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं, x कितना पुट करते हैं हम 1, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हर एक के लिए एक सिंगल वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। सोचते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है एक्स स्क्वायर, पर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, तो 1 1 आ रहा है। तो हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए क्या है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 करेंगे अपन। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, तो यहाँ से x1 इक्वल टू कितना होगा x2। तो ये क्या होगा, ये कौन सा फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। अब आई बारी किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू, तो देखो यहाँ पे 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, 5 किसी वैल्यू नहीं है, 6 किसी वैल्यू नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, किसी भी टर्म की ये वैल्यू नहीं है। या फिर इससे करें अपन, यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, ये y है अपना एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट ऑफ y। तो रूट के अंदर तो i की वैल्यू सभी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अपन ऑन टू के लिए क्या लिख सकते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज नॉट इमेज ऑफ एनी फंक्शन, देयरफॉर एनी एलिमेंट लिख लेना, एनी एलिमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। आया। अब सेकंड में सिर्फ क्या चेंज कर दिया उन्होंने, हमारा डोमेन और जो रेंज है उसके लिए यहाँ पे क्या दे दिया, z दे दिया। z मतलब हमारे इंटीजर का सेट दे दिया, सभी इंटीजर्स का सेट दे रखा उन्होंने। यदि तो फंक्शन तो सेम है, हम चेक करें 1 1 है, ऑन टू है या नहीं। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी। -2 -1 0 1 2, -2 -1 तो ज़्यादा लिख लेते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसा लिया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो ये तो एक की दो वैल्यू हो रही है, -2 की वैल्यू भी 4 है और 2 की वैल्यू भी क्या है 4। तो हम क्या लिखेंगे, f -2 इक्वल टू f2 इक्वल टू, दोनों क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम वैल्यू है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ये कौन सा, यानी ऑन टू नहीं 1 1, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब बोले हैं बारी आती है किसकी, किसकी बारी आती है, ऑन टू की। तो क्या नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू किसी हो, -1 है ना, -1 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। आया समझ में। अब देखते हैं थर्ड वाला, अब देखते हैं हम थर्ड। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, करना है और ट्राई करिए आगे का सोल्व करने के बाद, उसके बाद देखना सॉल्यूशन क्या है। तो रियल नंबर से रियल नंबर, तो रियल नंबर तो क्या होता है, 2 डिजिट के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, तो हमारा इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं। तो ये रियल नंबर के लिए बनाया हमने, ये भी रियल नंबर है हमारे। वापस -2 -1 0 1 2 अपन ये ले लेते हैं, डेसिमल वाले टर्म नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं वो। वापस स्क्वायर करना अपन को, फंक्शन तो वही दिया f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, सेम कंडीशन हुई, 3 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी क्या 4। तो वही लिखना सेम कंडीशन, -2 इक्वल टू f2 इक्वल टू 4, दोनों की वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इसका ये 1 1 नहीं है। अब बारी आई किसकी, ऑन टू की बारी आई। तो ऑन टू के लिए अपन वो लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव लिख लेना ऐसा चाहो तो पूरा,
नेगेटिव वैल्यूज या नेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट फ्रॉम डोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं है। अब देखते हैं हम थर्ड वाला। इसके बाद थर्ड नहीं फोर्थ, हम क्या देखेंगे फोर्थ। अब फोर्थ में हमें क्या दे दिया है, एक्स क्यूब दे दिया। फोर्थ में हमें क्या दे दिया है, एक्स क्यूब, और सेट किसका है, सभी नेचुरल नंबर का सेट है। एक्स क्यूब दे दिया हमें और सभी नेचुरल नंबर का वो क्या है, सेट है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा दिया। तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा 1। एक्स इक्वल, ये एक्स है हमारा, ये एफ एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स क्यूब दी है, यहाँ पुट करके देख लो। एफ एक्स की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब 1। एफ एक्स की वैल्यू 2 पुट कर, एक्स की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 का क्यूब 8। किसी भी दो वैल्यू क्यूब सेम हो सकता है क्या, पॉजिटिव है तो, नेगेटिव में भी देखेंगे। 2 के लिए कितना है 8, तो सेम एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 करा तो यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स 1 एक्स 2 लिखा तो एक्स 1 इक्वल टू क्या होगा एक्स 2, देयरफॉर इट इज 1 1। ये क्या हुआ 1 1। अब बारी आई किसकी, ऑन टू की। तो ऑन टू, ये तो बीच वाले छूट गए, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना हम, तो लिख देना 2 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। चाहो ऑन टू इंजेक्टिव लिखा आएगा पेपर में तो इंजेक्टिव लिखना है, सब्जेक्टिव लिखा है तो सब्जेक्टिव लिखना है, 1 1 लिखा है तो 1 1 लिखना है, ऑन टू आए तो ऑन टू, है ना। मैंने सब्जेक्टिव क्या है, सब क्या लिख रखा, ऑन टू लिख रखा, और इंजेक्टिव क्या लिखा 1 1, तो उससे थोड़ा इजी रहता है हमको समझने में। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, फिफ्थ। क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिफ्थ में क्या दिया है, z गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू कितना देखा है, एक्स क्यूब देख दिया है हमको। तो z है ये भी क्या हमारा z है, सभी इंटीजर का सेट है, सभी इंटीजर का क्या है, सेट है। तो -2 -1 0 1 2 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिया। 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो एक एक वैल्यू आ रही है, तो वही है x1 इक्वल टू एफ x2 करोगे 1 का x1 का क्यूब x2 का क्यूब, तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू कितना है x2 आ गया। देयरफॉर इट इज 1 1, ये क्या है 1 1। अब बारी आई किसकी, ऑन टू की। नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑन टू। तो ऑन टू के लिए देखो, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो उसमें डेसिमल वाला टर्म तो हो नहीं सकते, तो ये वाली वैल्यू किसी भी चीज की इमेज है क्या, किसी का इमेज है क्या, नहीं है ना। तो लिख लेना कि -2 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इसका ऑन टू नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, कि उससे हमेशा जो ग्रेटर है वो इंटीजर फंक्शन आएगा, हमेशा उसके जो आएगी वैल्यू वो इंटीजर आएगी। तो उसे डिनोट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। तो एक बार समझे अपन, यदि हम करें जैसे 1.2 करा हमने, 1.2 कोई सा नंबर लिया, एक्स की वैल्यू 1.2 कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं हम, तो उसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। यदि हमने 1.3 लिया तो वो भी कितना आएगा 1, 1.4 लिया तो वो भी कितना आएगा हमेशा 1।
तो सबके लिए क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, सबके लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन तो नहीं। तो अब इसको लिखें कैसे हम, तो कोई से भी दो ले लें, x1 और x2 बोला था हमने, या फिर एग्जाम्पल जब हमको नहीं करना तो कोई सा टर्म ले सकते हैं हम, तो नंबर ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, f ना लिख लिया 1.2 1.3, दोनों बिलोंग किसे कर रहे हैं, रियल नंबर से कर रहे हैं। तो फॉर f 1.2, x की वैल्यू हम कितनी पुट करी 1.2, तो इससे कितना आया हमारा आंसर 1 आया। f x की वैल्यू कितनी पुट करी 1/1.3 करी, तो कितना आ गया 1.3 आया। तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई 1। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 1 1 के लिए दोनों क्या सेम नहीं आना चाहिए, देयरफॉर तो हम कह सकते हैं f11 इक्वल टू f1.2, दोनों 1.3, दोनों के लिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है किसकी, ऑन टू की। नेक्स्ट बात किसकी आती है, ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए हमें क्या पता है, किसी भी डेसिमल वाली वैल्यू, कोई सी भी डेसिमल वाली वैल्यू किसी का आंसर आएगी क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना उसमें। से अपन क्या करें 1 2 3, तो नेगेटिव लिख लेते हैं -2 -1, रियल नंबर 0 0.5 1 2। तो 0.5 क्यों लिख दिया अपने, क्योंकि रियल नंबर की बात करें, हमको लगी उससे क्या है, वो रियल नंबर है। -2 -1 0 1 0.5 1 और 2। तो देखो 0.5 ये किसी की वैल्यू आ सकती है क्या, किसी की भी आ सकती है क्या, नहीं आ सकती ना। सबके लिए यहाँ से 0 से लेके 1 तक के लिए सबके लिए आंसर कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। फिर 1 से लेके 2 तक के लिए सबके लिए आंसर कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो डेसिमल वाली वैल्यू किसी का भी नहीं, तो लिया नो डेसिमल decimal numbers are image of any element from domain, therefore it is not onto। इसलिए onto भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। जरूरी नहीं है हम पूरी थ्योरी लिखें, हम एग्जाम्पल के उससे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, हमको समझ में आना चाहिए और किस टाइप से लिखा हमने, किस बेसिस पे लिखा, वो लिखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहीं पे लिख दिया, मॉडुलस फंक्शन है, वो भी रियल नंबर से रियल नंबर दिया, इसको बताना है ऑन टू और 1 1। तो मॉडुलस, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, सबके लिए आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो सेम वही इफ -1 पुट करा अपन ने, तो -1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आएगी। इफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी क्या आएगी 1 आएगी। दोनों के लिए तो आंसर क्या आ गया, सेम। तो f -1 इक्वल टू f1 इक्वल टू कितना आ रहा 1, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब बात आई ऑन टू की, तो ऑन टू किसी भी नेगेटिव के लिए, नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट इमेज ऑफ any element from domain, therefore it is not onto। चाहो तो एक बार से समझ लो, तुमको खुद को आना चाहिए किस टाइप से, यदि तुम खुद समझ लो क्या 1 1 onto है या नहीं है, तो उससे इजीली लिख सकते हैं। तो जैसे हमने नेगेटिव वैल्यू लिखा था -1 0 और 1 लिया था, -1 0 और 1, तो देखो -1 की वैल्यू 1 -1 की वैल्यू 1, तो देखो यहाँ से दोनों हो गए, दो टर्म की एक ही वैल्यू आ रही, तो इसलिए 1 1 नहीं है। नेगेटिव किसी की वैल्यू आ नहीं रही है, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें सिग्मा फंक्शन को बताना है 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो सिग्मा फंक्शन होता क्या है, x की वैल्यू यदि 0 से छोटी है, सभी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू यदि क्या है 0 से छोटी है, तो उसके लिए आंसर कितना आएगा -1। x के लिए 0 है तो कितना आएगा 0, x के लिए ग्रेटर देन 1 है तो कितना आएगा 1। हम समझे -3 -2 -1 रियल नंबर 0 0.5 लिख लिया 1 2 3, फिर -3 -2 -1 0 0.5 1 1.5 2 3, इधर भी 1.5 कर लेते हैं। तो सिग्मा फंक्शन क्या है, यदि x की वैल्यू क्या है स्मॉलर देन 0,
0 से छोटी है तो उसका आंसर कितना आएगा, इधर माइनस, सबकी वैल्यू कितनी आएगी -1। 0 पे कितनी आती है 0, 0.5 पे कितनी आएगी 1, क्या है 0.5 नहीं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है तो x की वैल्यू क्या है 0 से, गड़बड़ हो गई, चलो चलता थोड़ा बहुत है ना, 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो -1, 0 से बड़ी है तो प्लस का 1, सबके लिए क्या आएगा 1। तो सिर्फ 3 वैल्यू आ रही है, -1, 0 और 1, बाकी कोई सी भी वैल्यू किसी का है। तो तुम लोग बताओ क्या 1 1 है, 1 1 नहीं है ना, क्या है जो हमारा डोमेन है सभी के लिए आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो लिख लेना f -1 इक्वल टू f -2 इक्वल टू माइनस का 1 है ना, या फिर f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3, जो भी लिखना चाहो इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ लिख लेना देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, क्या -1, 0 और 1, सिर्फ कितनी वैल्यू -1, 0 और 1, सिर्फ कितनी वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यू है, फ्रॉम 3 वैल्यूज आर रेंज ऑफ, इसके क्या लिखते हैं यार, आर इमेज ऑफ एलिमेंट्स, therefore it is not वन वाइज कारण ये 1 1 नहीं है आया। अब ऑन टू, तो ऑन टू भी दिख रहा है कि 2 3 4, तो लिख देना 2 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, therefore it is not ऑन टू, इस कारण ये ऑन टू फंक्शन नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको ये दिया हुआ है, तो इसको हमको प्रूफ करना 1 1, तो इसको तो तुम लोग इजीली कर सकते हो। देखो दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट क्या है बी, तो एक ए क्या हमारा डोमेन है, बी हमारा क्या है कोडोमेन है। तो एफ एक्स की वैल्यू, f1 की वैल्यू कितनी आ रही है 4, f2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, f3 की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है। जब अलग अलग आती है वैल्यू हम इस टाइप से समझ लेते हैं उसे 1 2 और 3 4 5 और 6। तो 1 के लिए 4, 2 के लिए 5 और 3 के लिए 6, देयरफॉर इट इज 1 1, इस कारण ये 1 1 फंक्शन।